ये मेरी ससुराल है, गाजियाबाद, नंदग्राम, गली नंबर 6, दंदियालपुरी। मेरे ससुर का नाम ज्ञानेंद्र है, मेरी सास का नाम बबीता है और मेरे पति का नाम सागर है। ननद नेहा है बड़ी, छोटी नंदा श्वेता है। ये रहने वाले सकूपुर मोदी नगर के हैं। मेरा केस चल रहा है, मुझे इतना परेशान कर रहा है, इतना मेंटली टॉर्चर कर रहा है, मेरे खिलाफ एप्लीकेशन डलवा रहा है लड़कियों से। और जब कुछ नहीं हो पा रहा तो ये बोल रहा है कि इसके ऊपर तगड़ी एप्लीकेशन डालो, जिसके सारे सबूत मेरे पास मौजूद हैं। मुझे इतना टॉर्चर किया जा रहा है, मेरे घर वालों पे झूठे केस कर रहा है। वो भी खारिज हो चुके हैं, 498 की चार्जशीट लग चुकी है, जिसमें इसकी बेल भी खारिज हो चुकी है। और 1 महीने का मेडिकल लगा के घर में आयासिया कर रहा है, या रखेले रख रहा है गाजियाबाद में, जिसके सारे सबूत मौजूद हैं। थाने पे नहीं है, घर में जब भी मैं आती हूँ बाथरूमों में छिपक जाता है। जब ये घर से बेदखल है, घर में अय्याशिया करवा रही है इसकी माँ, मैं अय्याशिया करवाती हूँ, मैं यहाँ बैठूंगी, अब मुझे यहाँ चाहिए। अब नहीं मतलब मामला क्या है, किस तरह से, मतलब आप शादी आपकी हो चुकी है इनसे? मेरी शादी कोर्ट मैरिज रजिस्टर हो चुकी है। शादी सिर्फ और सिर्फ ये मेरे साथ 4 साल से था। इसने शादी अपने बचाव में की थी कि मैं पुलिस में हूँ, अगर मैं शादी नहीं करूंगा तो मेरे ऊपर रेप केस लग जाएगा, जिसकी रिकॉर्डिंग भी मेरे पास मौजूद है। इसने बोला अगर मैं शादी कर लूंगा तो 1 महीने में तलाक हो जाएगा, इससे मुझे पीछा छुड़ाना है। शादी की 1 महीने मुझे घल्लाया, ये रखा अंदर। इसकी माँ मुझे बोलती है कि घर से बाहर मत निकालना। मैंने कहा क्यों? कि ऑलरेडी इसके बाप पे केस चल रहा है, पोस्को में इसका बाप 20 साल की सजा काट रहा है जेल में। किसी को पता चल गया पड़ोस में तो ये बोलेंगे कि लग रहा है लड़का भी भगा लाया। मैंने कहा ठीक है। इन लोगों ने अंदर रह के, मेरी ननद श्वेता, ये मेरी सास, इन्होंने मेरे साथ इतनी मारपीट की, इतना सब कुछ किया, जिसकी चार्जशीट मैंने FIR महिला थाने से करवाई, जो लग चुकी है। आप इस घर में रही है बहू? हाँ, 1 महीना इस घर में रही हूँ, जिसकी चार्जशीट नक्शा सब लग चुके हैं। ये इनके बारे में बात कर रहे हैं? हाँ, ये मेरी सास है। ये कह रहे हैं कि ये आपकी बहू है और आप इनको घर में नहीं रख रही हैं। चार्जशीट है मेरे पास, चार्जशीट गई है इस आधार पे। इनके घर में रही है मैं, नक्शा नजरिया सब चार्जशीट गई है। मेरा इनके लड़के की, सागर की, जो मेरा हस्बैंड है, उसकी बेल भी खारिज हुई है। 498 बेल खारिज का ऑर्डर है मेरे पास में। जो आरोप लगा आपने सुन लिया होगा। लड़कियों से मेरे खिलाफ एप्लीकेशन डलवा रहे हैं। जवाब दीजिए ना आप। जो जवाब दो ना, जवाब दो। जवाब क्यों नहीं दे रही हो? मुंह छुपा के कब तक रहोगी? जवाब दो ना। नहीं, आज तुम्हारे मैं देखती हूँ उंगली करवा रहा है मुझे, जबरदस्ती लड़कियों से एप्लीकेशन दिलवा रहा है। इससे दोस्ती अंदर चली गई, अंदर अंदर चली गई। अबे तेरी तरह छछोरिया ही नहीं हूँ मैं, तेरी तरह छछोरिया ही नहीं हूँ। 1 मिनट रुको भाई। हाँ, चौक इंचार्ज साहब से बात कर लो एक बार। हेलो सर, मेरी यहाँ ससुराल है, मेरा हस्बैंड अंदर है और मुझे परेशान किया जा रहा है, मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। मेरा हस्बैंड मेरे साथ और लड़कियों के द्वारा मेरे ऊपर एप्लीकेशन दिलवाया जा रहा है, उसमें एप्लीकेशन में कुछ नहीं हुआ, तो फिर ये बोल रहा है कि इसके ऊपर कोई डबल अच्छी सी एप्लीकेशन डालो, जिसकी सारी रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है। और घर के अंदर दुबक जाता है जब भी मैं आती हूँ। तो मैं जब भी आती हूँ सर, मेरा केस चल रहा है, मैं आराम से अपने घर पे हूँ। मुझे इतना मेंटली हरासमेंट किया जा रहा है अपनी रखेलों के द्वारा कि मुझे इतना परेशान कर रहा है कि मैं, मतलब मेरे घर वालों को इतना मेंटली टॉर्चर कर रहा है। मैं कहाँ जाऊँ सर? जब ये घर के अंदर है, मैं भी अब घर के अंदर ही रहूंगी। निकल तू बाहर, कब निकलेगा? नहीं सर, मैं कोई थाने नहीं आऊँ। आप मेरी बात सुनो, मैं कोई थाने नहीं आऊंगी। इसको अंदर से बाहर निकालो, बहुत हो गया इसका ड्रामा। बीबी हूँ और एक तुझे बात बता दूं बेटा, मैं कोर्ट की वो मोहर हूँ जो तेरे गले में अटक गई हूँ, ध्यान रखियो। ना तुझे सटकने दूंगी, ना तुझे अटकने दूंगी। इतना मेंटली टॉर्चर कर रहा है, मैं आराम से अपने घर पे हूँ। लड़कियों के द्वारा मुझे मेरे खिलाफ प्रार्थना पत्र दे। लड़की के द्वारा लड़की के खिलाफ लड़कियों नहीं, लड़की जैसे मेरा इंस्टाग्राम है, कह रहा है इससे दोस्ती करो, इसको मतलब इसको आगे बढ़ाओ, इसको किसी लड़के से मिलवाओ, इसकी फोटो खींचो, मुझे प्रूफ दो जो मैं कोर्ट में साबित कर दूं ये गलत है। अबे तेरी तरह छछोरिया ही थोड़ी हूं मैं, तेरे सबूत मेरे पास है। मेरा ऐसा कुछ नहीं है। 498 इसकी बेल खारिज है, 498 की चार्जशीट लग चुकी है, महिला थाने की FIR है। बाहर निकल, सामने आ, कैमरा लगवा के घर से बात करता है ये, और कहता है कि मैं घर से तब निकलता हूँ जब कोई पड़ोस का ना देखे, नहीं तो इसे खबर दे देते हैं। तेरी रखेले खबर दे रही हैं, जिन्हें तू पाल के बैठा है। बाहर निकल। अंदर है वो? अंदर है, छुपता है अंदर, भाग तो गई माँ की बाल लगा के। मैं कुछ नहीं कह रही, मैं शांत हूँ, आराम से। मैं चाहती हूँ कि आराम से जो भी हो वो कोर्ट के। नहीं, मुझे उंगली कर रहा है जबरदस्ती। तो उंगली करेगा, मैं तुझे छोड़ूंगी? उंगली कैसे? मतलब जो लड़कियों से बता रही है आप? लड़कियों एप्लीकेशन है मेरे खिलाफ, मतलब मेरे जीजा के नंबर दे रहा है, उन्हें धमकी दिलवा रहा है फर्जी वकील बना के कि हम हाई कोर्ट से वकील बोलने को बोलो कि अपना फैसला कर लेगी, और नहीं तो उसे महंगा पड़ जाएगा। ये अब आप बताइए बात बिगड़ी क्यों? माले शादी थी, आप आई तो लफड़ा कहाँ से आया? लफड़ा ये था कि ये मेरे साथ 4 साल से था।
शादी ये मतलब ये चाहता था कि मुझे ऐसे ही बाईजार रखेल रखे, शादी नहीं करना चाहता था। जब मैंने इससे बोला रिलेशन में रहे आप बिना शादी के ही? हाँ, तो मैंने इससे बोला नहीं, इसने मुझे ये बोला कि मैं तुमसे शादी करूंगा। अच्छा। मैंने कहा ठीक है, तो इसने मुझे ऐसे ही रखा, मतलब हर जगह के मेरे पास सारे प्रूफ है। फिर ये वकील को बोला अगर मैं इस लड़की से शादी नहीं करूंगा तो ये मेरे पर कौन सा केस करेगी, कि रेप लगाएगी, कि ये तो अपनी मर्जी से रही, तो मर्जी से तो शादी के उस पर रह रही थी ना, तो क्या अगर मैं शादी कर लूंगा तो कि शादी कर लोगे तो फिर बाद में डिवोर्स डाल देना, किस कोई भी ग्रांट बना के डिवोर्स डाल देना। अब ये मुझे कोर्ट में रजिस्टर कर रहा है, जिसमें इसका जीजा गोपी, नेहा, सबकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। इन लोगों ने कैसे चालबाजी करके शादी कराई, फिर मुझे ये घर लिया है। इसका जीजा गोपी, उसने मेरे साथ छेड़खानी की, जिसकी धारा मौजूद है FIR में लगी। इसकी बहन जीजा भी इसी घर में मतलब छेड़छाड़ जीजा का क्या? जीजा ये चाहता है, मतलब इसका जीजा ये चाहता है, इसका बाप तो अंदर गया, ये भी अंदर जाए, सब कुछ मेरा हो जाए। इसकी जीजा बहन को प्लानिंग है, जिसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास सब मौजूद है। उसमें इसका जीजा ये बोल रहा है कि तुम शादी कर लो, नहीं तो तुम सागर बच नहीं पाओगे, अगर बीवी बन जाएगी तो घरेलू मैटर बन जाएगा, इसलिए तुम बच जाओगे। 1 महीना रखा, 1 महीने के बाद मुझे मार पिटाई करके ये मुझसे बोला कि तू घर चली जा आराम से, मैं तुझे बाद में ले आऊंगा। मैंने कहा मुझे तुम लेने नहीं आ रहे। पता चला कि गाजियाबाद में केस डाल दिया, मुझ पे तो डाला, मेरे घर वालों पे भी डाल दिया, मेरे 5 भाइयों पे, दोनों भाभियों पे ये कह के डाल दिया कि मुझसे पैसे की डिमांड करते, तू आ मेरे सामने, कोई रिकॉर्डिंग दिखा, मैंने तुझे ब्लैकमेल किया हो, मैंने तुझसे पैसे मांगे, आ मेरे सामने आना, मैं तुझे उंगली कराती हूँ, बहुत हो गया इसका उंगली करना। भैया है क्या कोई? हाँ जी, मुंह क्या छुपा रहे हो, दिखाना मुंह छुपाने लगी। अंदर कोई है नहीं शायद, या महिला तो आई थी लेकिन उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया। अब ये तो बोल नहीं रहे। नहीं कोई है यार आसपास का कोई व्यक्ति है जो बताए किसी जाने? सर ने बोला फोर्स बुलाओ। अंदर से वो खोल ही नहीं रहे तो अंदर ही होंगे ना लोग। भैया 1 महीने की छुट्टी थाने से लेके पड़ा, मैं थाने पे गई हूँ, और देखो आप रिकॉर्डिंग देखो, मैं झूठ बोल रही हूँ तो आप मेरे मुंह पे चांटा मारना। बाइदल लड़कियों की तरह पूरे ग्रुप में 3-3 लड़कियों से बात करके कि कैसे भी ये हाथ नहीं आएगी। मैं तेरी तरह बदतमीज थोड़ी हूँ जो मैं हाथ आऊंगी, मैं तेरी तरह बदतमीज नहीं हूँ। नहीं, मैं आप खड़ी हो, मेरे सबूत लाए, मैं अगर अय्यास हूँ तो मेरे लाए ना, मैं अय्यास हूँ, मैं क्यों लड़ूंगी? 498 की बेल खारिज है, 498 चार्जशीट लग चुकी। जब मैं गलत हूँ तो खड़े, पुलिस खड़ी, खुलवाए गेट तो खुलवाए, उधर जाओ। आ रहे हैं घर में दुबकता है, जब भी आती हूँ बाथरूम में दुबकता है। तेरी ऐसी की तैसी कुत्ते साले, मेरा सारा जीवन बर्बाद कर दिया, मतलब 4 साल मुझे यूज कर लिया, कोर्ट मैरिज कर ली। परेशान मत हो, आ रहा है चौकी इंचार्ज, अपना आप खुलवाएंगे, सोल्यूशन कराएंगे। तुम्हारा नंबर बताओ। नंबर देश में कोई ऐसा थोड़ी अंधाधुंधी चल रही होगी का शासन है। परेशान कर रहा है मुझे, मेंटली टॉर्चर कर रहा है, माँ बाप नहीं है मेरे, मुझे इतना हरासमेंट कर रहा है ये। मैं कुछ नहीं कहती, मैं चुप हूँ, मैं शांत हूँ, तो उंगली कर रहा है मुझे जबरदस्ती। परेशान मत बताओ, नंबर बताओ। भैया मैं इनकी इज्जत से जो हो जाता, लेकिन भैया मुझे मेरे खिलाफ एप्लीकेशन दिलवाला रखेलो कर रखे, आप रिकॉर्डिंग सुनिए। अरे मैं तेरी बीवी हूँ, मैं तेरी तरह अय्यास नहीं हूँ जब तुझसे शादी करके नाचती डोलूंगी। क्या नाम है इसका? सागर। थाने पे नहीं है, छुट्टी लेके घर पर। पता है क्या कह रहा हूँ लड़कियों से, मैं इसलिए मतलब बाहर इसलिए कम निकलता हूँ कि पड़ोस वाले से बता देते, मैं ऐसे टाइम से निकलता हूँ जो कोई देखे ना। ठीक है, तुझे रखूंगी, मैं घर में रखूंगी, साहब आ रहे, अधिकारी आ रहे, यहाँ रहूंगी, यहाँ आज मैं यहाँ, ये मेरी ससुराल है, यहाँ मेरे पति का नाम सागर। अगर मुझे कुछ हुआ तो इसकी फैमिली जिम्मेदार होगी। कर रहा मेरा पति सागर, मेरा नंदोई गोपी, मेरी सास बबीता, मेरी सास श्वेता, नेहा, मुझे कुछ हुआ ना यहाँ, बहुत हो गया इसका ड्रामा। करने की जरूरत नहीं, आप लीगल एक्शन लीजिए, उसमें क्या बात है। जो अगर आप कानून द्वारा लड़ जो वाइफ है तो अपने हक के लिए आप। सर मैं कानून द्वारा लड़ रही हूँ, लेकिन मुझे इतना मेंटली टॉर्चर कर रहा है। मैं गलत हूँ, तेरे पास एविडेंस है, तू कोर्ट में रख। सर नहीं, मुझे इतना, मेरे पास रिकॉर्डिंग गिरवा रहा है, इतना मुझे हरासमेंट क्यों कर रहा है वो? क्यों ऐसा क्यों बच क्यों रहा है शादी से? मुझे क्या पता क्यों बच रहा है, अब उसको पता होगा ना। वो शादी नहीं, मतलब उसका ये था, मुझे 4 साल से वो ऐसी रखेल बना के रखना चाहता था। मैंने बोल दिया तुमने शादी को बोला मुझसे शादी करो, शादी उसने अपने रेप केस बचाने, रेप तो तू अब भी लगेगा तुझ पे, अब भी तो लगवाऊंगी मैं। साजिश के तहत शादी की? साजिश के तहत सारी रिकॉर्डिंग है, सारा चलवाऊंगी मीडिया में। आप कहाँ के रहने वाले? मैं वैसे बिलेंसर क्यों, मैं नोएडा में रहती हूँ। मेरी पूरी फैमिली पे केस कर रखा, मेरी पूरी फैमिली को इतना टॉर्चर कर रहा है ये आदमी कि कैसे भी ये पीछे हट जाए, हटूंगी नहीं। अगर मैं सही हूँ तो हटूंगी नहीं, तुझे तो मैं कहाँ से कहाँ घसीटूंगी।
तू उंगली करेगा मुझे जबरदस्ती, उंगली करेगा मुझे। मैं इसने इतने मतलब बहुत ज्यादा मुझे परेशान कर दिया, बहुत ज्यादा। इसके घर की फोटो ले लो, ये रहा, ये इनका नाम सागर ही है, इन्हीं का नाम सागर सिंह है, उत्तर प्रदेश में है। हाँ। इनके पापा तक जेल में 20 साल की सजा काट रहे हैं लड़की के रेप केस में, बल्कि 2-2 कर रखे। मुझसे क्या कहता है ये, झूठा लग गया जब मैंने जजमेंट पढ़ा। अब तो मतलब अब तेरे पे लग जाएगा, वो भी अब तेरी 498 की बेल खारिज ऑर्डर ये रहा, वो भी झूठा लग गया। इन्होंने घर में रख के मेरे साथ क्या कहते हैं मुझसे, बाहर मत निकलना, नहीं तो लोग ये कहेंगे कि बाप तो था ही था, बेटा भी भगा लाया। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद मुझे घर में मारपीट करके प्यार प्यार से निकाल दिया। 1 महीने से घर में रह रहा है वो, 1 महीने से। थाने पे नहीं है, मैं थाने पे गई। मैंने कहा सर सागर के, सागर तो 2 दिन ड्यूटी नहीं करता। मैंने कहा क्या करता, कभी मेडिकल लगा देता, कभी तुझे अय्याशिया करवाऊंगा अपनी रखेले पाल के। रात दिन ये आदमी नहीं है, 1 नंबर का जनानी है, रात दिन लड़कियों से बात करता है। ये रिकॉर्डिंग सुनो भैया, आप रिकॉर्डिंग सुना रही हूँ मैं तुझे उंगली करवाती हूँ, देख। ये सारी रिकॉर्डिंग जो इसकी सब चलवानी है मुझे, मीडिया में एक रिकॉर्डिंग चलवानी है। अब मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ योगी बाबा से कि इसने मेरे साथ गलत किया है, और योगी बाबा ये कहते हैं कि मेरी उसमें किसी लड़की के साथ गलत नहीं होगा। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरी पूरी मदद हो कि मैं यहाँ रहूँ। ये मेरा घर है, मैं यहाँ ब्याह कराई, मेरी शादी हुई यहाँ पर। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरी इतनी मदद हो कि मैं यहाँ रहूँ। इसलिए मैं हाथ जोड़ के सभी से निवेदन करती हूँ कि मेरी मदद करें कि मैं यहाँ रहूँ। दोनों की जात एक ही है? नहीं, जात एक नहीं है। आप क्या हैं? ठाकुर हूँ, ये जाटव हैं। आप उसका भी ये फायदा उठाना चाह रहा, कह रहा वो तो मैंने तुझसे शादी कर ली, नहीं तेरे भाइयों पर ST लगवा देता कि मुझे चमार कह रहे, कुमार कह रहे। लगा ना, लगा, मैं खड़ी हूँ, आजा, लगा। इसका भी उसने, वो तो मैं इसकी बीवी बन गई। थाने में इसने केस डाला, पूरा मतलब पूरी कोशिश की इसने मेरे भाइयों पे FIR कराने की, वो तो हुई नहीं। मेरे माँ बाप नहीं है, मेरे भाइयों को इतना मेंटली टॉर्चर कर रहा है ये आदमी। मतलब धमकी दे रहा है? धमकी दे रहा है, भाइयों के खिलाफ झूठी साजिश रचवा रहा है, मेरे भाइयों के नंबर बांट रहा है, लड़कियों से कह रहा है इसके भाइयों को फंसाओ, एक हाथ फंस जाएगा, सोई ये टूट जाएगी, सोई फैसला कर लेगी। क्यों करूं मैं यहाँ क्यों करूं मैं फैसला? नहीं, क्यों करूं मैं फैसला? मैं फैसला नहीं करूंगी, क्यों करूं मैं फैसला? मुझ पे दबाव बनवा रहा है फैसला का, लड़की द्वारा मेरे खिलाफ एप्लीकेशन डलवा रहा है। दबाव लड़की द्वारा क्या एप्लीकेशन दिलवा रहा है? लड़कियों से ये कह रहा है, जैसे मेरे पास लड़की फोन कर रही कि इसकी रिकॉर्डिंग करके इसको मतलब हमें दो, जो इसके मुंह से कुछ ऐसा निकल जाए। तो मेरा ऐसा कुछ है नहीं। उसके बाद में लड़कियों से मतलब मैंने कहा मुझसे बात ही मत करो, लड़ाई बड़ाई होगी। उसके खिलाफ मेरे खिलाफ एप्लीकेशन डलवाया कि ऐसे ऐसे। फिर उन्होंने बोला सर ने, वो इससे बात कर रही हूँ, लड़की मुझसे कह रही कि मैं सागर से बात करती हूँ। मैंने कहा मेरे पति से बात क्यों करती हो भाई तुम? तो मैंने इस बात पर ऑब्जेक्शन उठाया, तो उसने मेरे खिलाफ एप्लीकेशन डाल दी। मैंने सारी बातें दरोगा को बताई, मैंने कहा मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मेरे पति से बात करती है। तो वो कह रहा ये तो गलत है। फिर तो उस एप्लीकेशन में कुछ नहीं हुआ, अब रिकॉर्डिंग है, कह रहा उस एप्लीकेशन से कुछ नहीं हुआ, डबल एप्लीकेशन दो, उस पर कोई मतलब तगड़ी एप्लीकेशन दो, रिकॉर्डिंग है मेरे पास सारी चीज की। तो मैं देती हूँ ना एविडेंस, मैं तेरी बीवी, मुझसे ज्यादा कौन देगा? मैं दूंगी ना तुझे एविडेंस। ठीक है, आ रहे हैं पुलिस वाले अभी इंचार्ज। होगा मुझे यहाँ वापसी छोड़ के जाओगे रिटर्न में? अरे मैं लेके आऊंगा ना, मैं वापसी रिटर्न। मैं यहाँ आई थी गाजियाबाद नंदग्राम अपने ससुराल में। ये मेरे साथ मतलब मैं जैसे आई थी पुलिस वालों के कहने से, मैं वैसे ही, दीदी 1 मिनट, जैसे मैं आई थी मैंने यहाँ अपनी बात रखी। ये यहाँ पर सर आई हैं, मैम आई हैं, तो इसलिए इनकी बात मानकर मैं जा रही हूँ, अपना प्रार्थना पत्र दूंगी, तभी उस पर लीगल कार्रवाई लेकर तब मैं इस घर में आऊंगी। ठीक है, इसलिए मैं अपना ये इंटरव्यू दे रही हूँ कि आगे कुछ बात ना हो, कुछ ये फिर से फर्जी मुकदमे ना लगाए जो लगा रखे हैं कि मेरे घर में आके ये करके वो करके। इसलिए मैम मेरे साथ हैं और कैमरा घुमा दो। सर भी, सर प्लीज, सर भी मेरे साथ हैं। आपको रिटर्न एप्लीकेशन देने के लिए बोला ना? हाँ, मैं अपनी एप्लीकेशन डाली हूँ रिटर्न में। ये मुझे कहकर जा रहे हैं कि मुझे घर में छोड़ के जाएंगे, इसलिए मैं अपनी एप्लीकेशन देने जा रही हूँ। अगर ये मुझे घर नहीं छोड़ के जाएंगे तो ये दोष भी मैं इन पे डालूंगी, क्योंकि ये मुझे कहकर ले जा रहे हैं। मैं यहाँ रहने के लिए आई हूँ और मैं यहाँ रहूंगी। ये मेरी ससुराल है, गाजियाबाद नंदग्राम गली नंबर 6 दीनदयालपुरी। मेरे पति का नाम सागर। बस तो ये वो महिला थी जो हंगामा कर रही थी लगातार, अब स्थानीय पुलिस इसको अपने साथ ले जा रही है। इनका कहना था कि आप रिटर्न में एप्लीकेशन दीजिए, उसके बाद ही कुछ अब लीगल स्टेप ले सकते हैं। अब स्थानीय पुलिस महिला पुलिसकर्मी के साथ यहाँ पर आई है, तो आप देख सकते हैं 3 पुलिसकर्मी महिला पुलिसकर्मी के साथ इस महिला को अपने साथ लेकर जा रहे हैं। तमाम अपडेट के साथ जुड़े रहिए A to Z के साथ।